जिन्होंने नवंबर इनटेक में अप्लाई करना है उनके लिए है, जिनका फरवरी इनटेक है उनके लिए। दीज आर द न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024। यस, इतना बड़ा इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने फीस के अंदर। बच्चों के जो वीजाज थे वो नहीं आ रहे थे, फाइनली अब जो हाय गाइस, हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज कैप्स लॉक एंड सो अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो नए अभी चेंजेस आए हैं। 1 जुलाई आ चुकी है, फाइनेंशियल ईयर खत्म, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू। काफ़ी सारे चेंजेस हैं स्टूडेंट वीज़ा में, टीआर में एंड पीआर से रिलेटेड भी हैं, बट वो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बात करने वाला। वो मेन जो अभी यहाँ पर बात है उससे रिलेट नहीं करेंगे, तो अभी हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। और मेरे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले हैं फरवरी इनटेक में या फिर नवंबर इनटेक में, उनको भी कुछ चीज़ें या कुछ बातें करनी है। तो देखो, उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस निकालता रहूँगा, बट फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए भी है और जो अब आ चुके हैं उनके लिए भी है। और उनके लिए इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि इनकी रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिनका वीज़ा का रिजल्ट नहीं आया उनके लिए है, ठीक है, समझा देता हूँ मैं। जिनका वीज़ा का रिजल्ट नहीं आया उनके लिए है, जिन्होंने नवंबर इनटेक में अप्लाई करना है उनके लिए है, जिनका फरवरी इनटेक है उनके लिए है, फ्यूचर के लिए है, ठीक है। आज से जब से आप ये वीडियो देख रहे हो ये चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है। एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड। जिसकी अभी तक इतने टाइम से बात होती हुई है फेब से जुलाई तक, अब वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये चेंजेस हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओगे आप एक ही वीडियो के साथ कि क्या चेंज आया है। ओके, सो एक करके मैं समझाता हूँ। दीज आर द न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पहला एक जो चेंज आया है, स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस फीस इज इंक्रीज्ड। यस, पहले जो एप्लीकेशन फीस थी वो $710 थी, अब वो इंडिविजुअल की कर दी है $1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। यस, इतना बड़ा इंक्रीज कर दिया इन लोगों ने फीस के अंदर। एंड अब इसके साथ एक चीज़ बताता हूँ कि ये 125% इंक्रीज है इस फीस में। एंड इंडिविजुअल 1600 फीस, ठीक है। अगर आप स्पाउस के साथ आते हो अपने, तो स्पाउस का जोड़ लो, 1600 आपका इंडिविजुअल और उसका भी जोड़ोगे तो 1190 उसमें जुड़ेगा। अगर आपका चाइल्ड भी है तो उसका $390, तो हिसाब लगा लो। बट हाँ, मोस्टली जो केसेस है वो इंडिविजुअली होते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप $1600 आपको फीस देनी पड़ेगी। एंड देखो, मेरे हिसाब से बहुत ही खतरनाक अपडेट है क्योंकि यार बहुत महंगाई है, ठीक है। $1600 देना आसान बात नहीं, बट हाँ, लेकिन इसका ये भी होगा कि जो जेन्युइन लोग होंगे वो तो अप्लाई करेंगे एंड जिनके फाइनेंशियल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होंगे वही अप्लाई करेंगे। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, विच इज़ ऑब्वियसली द फीस इज हाई। सो या एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, जो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो दिखानी होती है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो पहले 24,000 कुछ थी, बट अभी फ़िलहाल के लिए है $29,710, 29710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये आपका मिनिमम वैल्यू है, इससे ऊपर दिखाने हैं फाइनेंशियल जब आप अप्लाई कर रहे हो, समझिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जो अगला चेंज आया है, दिस इज़ अ गुड चेंज फ्रॉम 1 जुलाई, इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस जो पहले बच्चों के थे वो थे $23.32 पर आवर, बट उसका इंक्रीज़ करा गया है $24.10। तो ये पर आवर की बात हो रही है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। फोर्टनाइटली मीन्स मतलब 48 आवर्स आप कर सकते हो फोर्टनाइट काम, तो पार्ट टाइम जॉब में आपको थोड़ा तो हेल्प होगा। इसके साथ साथ एक और जो अगला चेंज आया जो हेल्प करेगा आपको, उसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ इंक्रीज़ इन सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन एक तरीके की एक सेविंग्स होती रहती हैं आपकी, जैसे कि इंडिया में पीएफ कटता है ऐसा मान लो। तो रिटायरमेंट जब आप लोगे या फिर आप इंडिया जाओगे या फिर अपने पाकिस्तान जाओगे या फिर जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ जाओगे, या फिर यहाँ पर रह करके भी जब आप रिटायरमेंट लेते हो या अपने वापस देश जाते हो, तो ये पैसा आप अपने पास ले जा सकते हो। एंड इसके अंदर इंक्रीज़ जो आया वो था पहले 11% पर ईयर सैलरी, ये था, अब हो गया 11.5%। 0.5 है, बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आगे जा करके आपको 0.5 का भी फ़र्क पता चलेगा, बट आगे जा करके हाँ, दैट्स एन इंक्रीज़। तो आपकी सैलरी में से कटता रहता है, आपको पता लगता रहता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग। रिटायरमेंट के टाइम पे आप काम थोड़ी करोगे, तो कुछ तो पैसा चाहिए ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं एक फ़ायदे की चीज़ है। अगली चीज़, एक और चेंज जो अच्छा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ टैक्स कट। मतलब कि जो टैक्स था वो काफ़ी ज़्यादा कट रहा था या काफ़ी ज़्यादा कटता है,
तो उसमें जो कटने की वैल्यू है उसको नीचे कर दिया गया है। उसे बताने से पहले एक बात बोलता हूँ, अगर आप $18,200 साल के इस वैल्यू से कम कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। बट अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है या आप इस तरीके की जॉब्स करते हो जिनका पे रेट स्ट्रॉन्ग है, तो TFN या ABN जो भी हो, तो अगर हालांकि TFN पे तो खुद कटता रहता है, ABN में आपको अप्लाई करना पड़ता है, बट या तो 18,200 से ज़्यादा अगर कमा रहे हो तो जितना टैक्स पहले कटता था उसमें और अब में कितना फ़र्क आया है, 3% का, 3% लेस कटेगा आपका टैक्स। तो दैट्स अ गुड चेंज। तो या अगली चीज़, अब आइए TR की बात करते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे तो वर्क वीज़ा से रिलेटेड तो हो क्या ही अपडेट्स निकाल रहे हैं भाई ये लोग। मैं भी अब TR अप्लाई करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अपडेट निकाल रहे हैं। TR की रिसेंटली फ़ीस भी बढ़ी है। मेरे को कल परसों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो थोड़ी सी फीस में भी इंक्रीज़ आया उसमें। एंड मैंने एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं, बट 1970 कुछ ऐसा कुछ अंदाज़न वैल्यू है, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ इंक्रीज़ आया है, तो वो मेरे को देना पड़ेगा। अब मैं अपने अप्लाई करूँगा। तो अब मैं TR के लिए चीज़ों के, अब मैं सबके लिए बात करूँ इन जनरल, तो सब क्लास 485 विच इज़ TR वर्क वीज़ा। तो उसमें पहली चीज़ जो एक चेंज आया है विच इज़ एज लिमिट्स। तो पहले 50 साल तक की एज लिमिट थी, अब 35 ईयर्स ओल्ड एज लिमिट कर दिया। उससे अंडर होना पड़ेगा आपको 35 ईयर्स ओल्ड से, तभी आप TR अप्लाई कर सकते हो। अगला, इंक्रीज इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स में आपको 0.5 जितने भी बैंड्स थे पहले 5.5 या 6 थे, उसमें से 0.5 एक्स्ट्रा मान लो, तो उतने आपको चाहिए TR में। 6.5 आपको चाहिए मिनिमम। TR के साथ एक और चीज़ ये है कि वीज़ा हॉपिंग को रिलेट करता हूँ। वीज़ा हॉपिंग में ये था कि लोग TR पे थे, फिर स्टूडेंट डाला, फिर TR आ गई, फिर स्टूडेंट डाला, ऐसे कर करके पता नहीं कब तक रह रहे थे। तो परमानेंट टेम्परेरीनेस बढ़ रही थी, हालांकि परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को काटने के लिए, वीज़ा हॉपिंग को खत्म करने के लिए उन्होंने ये किया है, एंकरेज करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को। अगर आपको स्टूडेंट के बाद TR के बाद आपको रहना है तो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करो, लेकिन ऐसे वीज़ा पे वीज़ा चेंज मत करो। उसे ख़त्म करने के लिए, मैंने पहले भी वीडियो में समझाया, उसे ख़त्म करने के लिए TR के बाद अब आप स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकते, ठीक है। एंड अगर डालना भी है तो आपको ऑफ शोर जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ से आप आए थे वहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो ये चेंज आया। अब एक छोटा सा चेंज इसमें ही बोल देता हूँ मैं कि टूरिस्ट से स्टूडेंट कन्वर्ट कराना नहीं, बंद। अगर आपको कोई आकर के पढ़ाई भी करनी है तो 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा स्टे होता है, उस 3 महीने के अंदर पढ़ लो और फिर वापसी जाओ और फिर वापसी आओ और फिर उसे पढ़ाई करना शुरू करो। लेकिन आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। बाई चांस आपको टूरिस्ट पे स्टूडेंट अप्लाई करना भी है तो जहाँ पर आप थे वहाँ जाइए, वहीं से अप्लाई करिए, देन यू मे गेट द वीज़ा। आई नो अच्छे वीज़ा, अच्छे अपडेट्स भी नहीं आए हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यप, सो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको बहुत प्रिसाइज वे में समझाने की कोशिश करी है। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक नोटबुक रखी नीचे। ओके, तो भाई मेरे पास स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एक गुड न्यूज़ एज ऑलवेज, आपको वीज़ाज मिलना शुरू हो चुके हैं एंड दैट्स रियली गुड। बच्चों के जो वीज़ाज थे वो नहीं आ रहे थे, फाइनली अब जुलाई इनटेक में बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है सुन के। मेरे पास मैसेज आते हैं। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका भी वीज़ा आए तो कमेंट्स में लिख दो, और शायद किसी का जिसका नहीं आया होगा, सिमिलर फाइल होगी, वो कमेंट करेगा, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आपस में कम्युनिटी बिल्टअप करो, हेल्प होती है लोगों की। एंड यप, तो ये वीडियो थी, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप आप लोगों को ये चेंजेस अफेक्ट करें पॉजिटिव वे में। एंड जो भी आप आ रहे हो, यहाँ पर मेलबर्न में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से। मौका लगा तो 100%। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो बता देना। अब टैक्स भी फाइल करना है क्योंकि जुलाई आ चुका है, तो मैं भी फाइल करूँगा। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, तो मुझे बताना, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। प्लस बाकी इतने सारे मैंने कोर्सेज कवर कर लिए हैं। अगर आपका कोई कोर्स है डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या कोई अलग से कोर्स है, आई बिलीव मैंने उस पर ज़्यादातर पे वीडियो बना दी है। मेरे कोर्सेज वाली प्लेलिस्ट में जाओ, अपना वीडियो ढूंढो, आपको ओवरऑल व्यू ओवर आइडिया मिल जाएगा एक, कि ये आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके रिलेटेबल है नहीं है। अगर आपको कोर्स भी चेंज करना है, कैसे चेंज करते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो मैंने वीडियो हर बड़े बड़े टॉपिक पे बनाई है प्रॉपरली, और मैंने खुद नहीं बोला, जिन लोगों ने वो प्रोसेस करे हैं उन्होंने बोला है, ऑनेस्टली, ओपिनियंस के साथ, एडवाइसेस के साथ, सजेशंस के साथ। तो या आप करो, आप देखो एंड मुझे बताओ आपकी हेल्प हो रही है नहीं हो रही। मैं और टॉपिक्स पर वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को ये मेरा आइडिएशन प्रोसेस और मेरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझ में आ रहा है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए।
एंड यस दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो। कोई कमेंट है, कोई मैसेज है, भेज दो, कोई क्वेरी है बता दो। एंड मेरे दूसरा अकाउंट जो है कैप्स लॉक ब्लॉग्स इंस्टाग्राम, उसका भी नीचे ही है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो उसको भी, मस्त रील आती है उसको। और ये तो और सब्सक्राइब प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू गाइस।